Hello students, welcome to RBL Public School online classes. This video for standard 7 subject science. Chapter number 9 soil. Soil means होता है मिट्टी. Students, soil. The top layer of the earth's surface is called the soil. It contains the rocks and minerals, particles with the decay organism matter has capabilities. जो पृथ्वी की जो हमारी टॉप लेयर होती है उसे उस सरफेस को हम उसे सॉइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं. इस कंटेस्ट इसमें होता है रॉक और मिनरल्स के पार्टिकल्स मिक्स्ड विद डिके ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या होते हैं, जो हमारे डिकेड यानी कि जो हमारे सड़े गले जो मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं, उनमें मिक्स होते हैं एंड हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग. और इनकी कैपेबिलिटी यानी कि जो इनकी क्षमता होती है पानी को बनाए रखने की इनमें क्षमता होती है. सॉइल इज अ प्रिक्यूर्सर, जो मिट्टी है बहुत महत्वपूर्ण है. एंड द विटेल ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ, और हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है. विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के प्लांट कुड नॉट, पौधे जो हैं ग्रो नहीं करेंगे ऑन द लैंड, जमीन पर. विदाउट प्लांट्स नो एनिमल वुड सर्वाइव, और बिना ही पौधों के जो जानवर हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. द अर्थ सरफेस माइट लुक एज अ वेरन एट द मून. इस कंडीशन में जो हमारी पृथ्वी है वो चंद्रमा की तरह हमें बंजर नजर आएगी. सॉइल फॉर्मेशन देखिए, मिट्टी का बनना. Billions of years ago, environmental factors such as wind, water, heat, and cold act like the hammer to break down rocks into the pieces. They continue smashing the piece off until they become small particles called soil, the process of which rocks are broken down by the environment of called the weathering. Weathering helped produce a soil when earth was young. The weathering is still producing soil today. अरबों साल पहले हवा, पानी और ठंड जैसे पर्यावरणीय कारकों ने चट्टानों को तोड़ने के लिए हथौड़ों की तरह वर्क किया. ये जो कंटिन्यूस में इस लगातार उन्होंने ये तब तक तोड़ना जारी रखा जब तक कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूट गए, जिन्हें मिट्टी कहा जाता है. द प्रोसेस, इस वह प्रक्रिया जिसमें रॉक्स आर ब्रोकन, जिसमें चट्टानों को तोड़ा जाता है. बाय द एनवायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के द्वारा, वातावरण यानी हमारे पर्यावरण के द्वारा. इस कॉल्ड द वेदरिंग. वेदरिंग मीन्स होता है अपक्षय, जिसे कहा जाता है अपक्षय. वेदरिंग हेल्प, जो वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है, वह हमारी पृथ्वी की मिट्टी को नया मिट्टी बनने में हेल्प करता है. वैन द अर्थ आज यंग, जब हमारी पृथ्वी न्यू थी. द वेदरिंग स्टिल प्रोड्यूसिंग द टुडे, तब तब अक्षय द्वारा मिट्टी के उत्पादन में उसे मदद मिली, और आज भी अक्षय के द्वारा मिट्टी प्रोड्यूस की जा रही है. वेदरिंग में ऑकर इन द मैनी वेज, जो अक्षय होता है वो भाई कई प्रकार से हो जाता है. वेदर, फॉर एग्जाम्पल, सीप इंटू क्रैक इंटू रॉक्स इन अ कोल्ड वाटर, द वाटर फ्रेश फ्रीजिंग एज अ वाटर. अक्षय कई मानों में हो सकता है. उदाहरण के लिए, पानी चट्टान में दरार से जब रिसकता है तो ठंड के मौसम में पानी जम जाता है. एज अ वाटर फेज, जैसे पानी जमता है. इट्स एक्सपेंड द टेक अप मोर स्पेस, ये तब मोर स्पेस द लिक्विड वाटर, तब ये जो लिक्विड वाटर होता है उसकी अपेक्षा अधिक स्पेस लेता है. द आइस पुशेस अगेंस्ट, जो बर्फ होती है बर्फ के दरार के दोनों ओर धकेलती है. जो बर्फ है वो दरारों को दोनों ओर धकेलती है. द क्रैक्स एंड स्पिल्ट इनटू रॉक स्मॉल पीसेस, और चट्टान को छोटे टुकड़ों में विभाजित करती है. द स्मॉल प्लांट्स सच एज द लींच एंड द ग्रो इन द रॉक्स, कुछ छोटे पौधे जैसे लाइकेन इन चट्टानों में उगते हैं. ये पौधे उन पर एसिड का वर्क करते हैं. द प्लांट प्रोड्यूस एसिड ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर, और जो एसिड होता है, पौधों का एसिड होता है, वह उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है. इवेंचुअली वेदरिंग ब्रेक डाउन द पेरेंट रॉक इनटू मिनरल पार्टिकल्स रिमेन द पार्टिकल्स एंड एनिमल गेट मिक्सड विद द पार्टिकल, सॉइल इज फॉर्मेड. आखिरकार अपक्षय के द्वारा जो पेरेंट यानी कि जो पेरेंट्स रॉक होते हैं वो टूट जाते हैं मिनरल्स पार्टिकल्स में. रिमेन्स ऑफ प्लांट, जो बचे हुए पौधों के रिमेन्स पार्टिकल्स होते हैं. एंड द एनिमल्स, और बचे हुए जो जानवर होते हैं मिक्स हो जाते हैं विद द दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के साथ. और तब मिट्टी बन, और सॉइल इज फॉर्मेड, तभी मिट्टी बन जाती है. रनिंग वाटर कैन आल्सो ब्रेक डाउन, जब हमारा बहता हुआ पानी होता है जब ब्रेक डाउन करता है रॉक्स को स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़ों में,
छोटे छोटे टुकड़ों में वाइपिंग विंड्स कैन बी थ्रो, और जो वाइपिंग विंड्स होती है, तेज चलती हुई हवाएं होती हैं, वो भी सेम इसी तरह से करती हैं। सॉइल एंड प्रोफाइल्स, मिट्टी की प्रोफाइल देखिए, ए वर्चुअल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। ये वर्टिकल, जो हमारा वर्टिकल सेक्शन होता है, जो थ्रो किया होता है डिफरेंट लेयर्स के द्वारा, कहलाता है हमारा सॉइल प्रोफाइल, जिसे कहते हैं लाइक ए हाउस, जैसे कि घर विद द सर्वाइवल फ्लोर, जैसे घर का जो फर्श होता है, फ्लोर, कई मंजिल वाले घर की तरह मिट्टी की भी अलग अलग परतें होती हैं। मिट्टी की 3 परतें होती हैं, टॉप सॉइल यानी कि उप मिट्टी, एंड द ओरिजिन टॉप सॉइल, एंड सब सॉइल यानी कि सब सॉइल का उप मिट्टी, एंड द पेरेंट्स रॉक, जो हमारी पेरेंट्स रॉक होती हैं, यानी कि जो उनकी जिनसे वो मिट्टी बनती है। ईच लेयर डिफरेंट इन द डिफरेंट ईच लेयर डिफर इन द फील, प्रत्येक परत महसूस की जाती है रंग, बाय द कलर डिफेक्ट एंड द केमिकल, जिसे हम प्रत्येक परत को महसूस करते हैं उसकी रंग, गहराई और रासायनिक संरचना से में भिन्न होकर। देखिए हॉरिजेंटल टॉप सॉइल, जो सबसे ऊपर की हॉरिजेंटल अपर मोस्ट हॉरिजेंटल इज जनरली डार्क इन कलर, जो हमारा टॉप सॉइल होती है, यानी सबसे ऊपर की जो मिट्टी होती है, वो कैसी होती है, डार्क, देखने में डार्क कलर की होती है। इट रिच इन ह्यूमस, इसमें ये सबसे ज़्यादा ह्यूमस वाली होती है। एंड मिनरल्स, इसमें सबसे ज़्यादा खनिज और होते हैं। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी को बनाता है फर्टाइल, उपजाऊ, एंड द प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, और उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों को बड़ा होने में। टॉप सॉइल कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल्स, ये बहुत, टॉप सॉइल जो होती है वह बहुत से पार्टिकल्स को कंटेन करती है। सो इट जनरली सॉफ्ट, ये जनरली सॉफ्ट होती हैं। प्रोवस और एंड द कंटेन रिटेन मोर वाटर, और ये बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाती है, और ये पानी को बहुत ज़्यादा कंटेन करती है, रिटेन करती है, यानी अपने अंदर रख लेती है। इट प्रोवाइड्स स्लेटर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज, और ये बहुत ज़्यादा मतलब स्लेटर्स मीन्स होते हैं जो आवास होते हैं रहने के, प्रोवाइड करती है मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों के लिए, सच एज द वर्म, जैसे कि जो केचुए होते हैं, वेटल्स, एंड द रोडेंट एंड द मॉल्स को। द रोडेंट्स ऑफ स्मॉल प्लांट आर द एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल, जो रोडेंट्स होते हैं वो स्मॉल प्लांट में होते हैं एम्बेडेड इंटायरली द टॉप सॉइल, मिट्टी की टॉप सॉइल में। द थिकेस्ट ऑफ टॉप सॉइल मे बी एनीवेयर, जो चौड़ाई होती है थिक यानी कि टॉप सॉइल की, वो कहीं भी बिटवीन अ फ्यू सेंटीमीटर, बिटवीन अ फ्यू सेंटीमीटर और अ मीटर इज और अ मोर, कहीं ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर मीटर में, कभी सेंटीमीटर और 2 मीटर्स में हो सकती है। वी हॉरिजेंटल सबसॉइल, जो हॉरिजेंटल सबसॉइल होता है, द नेक्स्ट लेयर इज जनरली हार्डर मेड ऑफ द लार्ज बिट्स, जो नेक्स्ट सबसॉइल होता है वो बनी होती है, नेक्स्ट लेयर होती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड यानी कि मजबूत होती है, एंड मेड ऑफ द लार्ज बिट्स, और लार्ज बिट्स के द्वारा बनती है रॉक के। इट हैज़ लेजर अमाउंट, इसमें बहुत ही कम मात्रा में ह्यूमस होता है, बट मोर मिनरल्स, और बहुत ज़्यादा मिनरल्स होती हैं। शी हॉरिजन, द थर्ड लेयर ऑफ मेड ऑफ द numerous large particles of rocks below the layer is bedrock, जिसे जो थर्ड लेयर होती है मेड ऑफ द यूनिवर्स बनी होती है लार्ज पार्टिकल से, ब्लू लेयर इज द बेडरॉक, बेडरॉक के द्वारा, विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट डिग विद ए स्पीड, जो बहुत ज़्यादा हार्ड और डिफिकल्ट होती है विद डिग विद द स्पीड के द्वारा, यानी कि इसे हम किसी भी मतलब खोदना चाहें तो हम इसे खोद नहीं सकते, इतनी ज़्यादा हार्ड और डिफिकल्ट होती है। डिग विद स्प्रेड यानी किसी फावड़े के द्वारा। टॉप 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होती हैं। जो मिट्टी होती है वो 3 तरह की होती है, उसे 3 तरह से क्वालिफाइड किया था, सैंडी, क्ले एंड द लॉमी। बेसिक ऑफ द प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। ऑफ द पार्टिकल्स आर वेरियस साइज, ये डिफरेंट साइज की होती हैं। सैंड, स्लिट एंड क्ले, कैसी होती है, इसका साइज कैसा होता है, सैंड रेतीला, स्लिट एंड क्ले। सैंडी सॉइल देखिए कौन सी, इट कंटेन्स अबाउट 80% सैंड अलॉन्ग विद द सम क्ले एंड स्लिट, इसमें सबसे ज़्यादा 80% रेत होता है, विद सम क्ले होता है, कुछ क्ले होता है, एंड कुछ स्लेट होता है। सैंड पार्टिकल्स कैन नॉट इज क्लोजली टू, जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बंधे हुए नहीं होते हैं,
और उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। दीज स्प्रिंकल्स आर फिल्ड, इसलिए इनके स्पेस में हवा भरी होती है। द सैंडी सॉइल इज़ वेल एरिएटेड, इसीलिए जो सैंडी सॉइल होती है वेल एरिएटेड होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली, और इसमें पानी बहुत जल्दी चला जाता है। स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, जो सैंड पार्टिकल्स के स्पेस होता है उसके अंदर। सो सैंडी सॉइल टेंड टू द लाइट, इसीलिए जो सैंडी सॉइल होती है वो टेंड करती है लाइट को एंड वेल एरिएटेड को। वेल एरिएटेड होती है एंड द रेदर ड्राई, और हमेशा सूखी रहती है। क्ले सॉयल, इट्स कंसिस्ट द मैनी क्ले पार्टिकल्स, ही क्ले पार्टिकल्स को रखती है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं दैन द सैंड, मिट्टी की अपेक्षा क्लोजली पैक्ड टुगेदर, और वो आपस में बंधे हुए होते हैं। लिविंग लिटिल स्पेस ऑफ द एयर, और उनके बीच में हवा का बहुत कम स्थान होता है। वाटर कैन बी होल्ड इन द टिनी गैप्स, और जो वाटर होता है उनके टिनी यानी छोटे से गैप्स में बिटवीन द पार्टिकल्स आप उनके होल्ड हो जाता है, यानी कि उसमें बंद हो जाता है। सो क्ले सॉइल हैव द लिटिल एयर, इसलिए जो क्ले सॉइल होती है उसके पास बहुत कम एयर होती है। दे हैव हैवी एंड सॉइल, दे होल्ड द मोर वाटर दैन द सैंड सॉइल है। जब वो वाटर को होल्ड करते हैं तो जो क्ले सॉइल होती है वो क्या करती है, मतलब स्वेल जाती है, यानी कि स्वेलिंग उसमें आ जाती है, वो फूल जाती है। मोर वाटर, जब वो अधिक पानी को लेती है दैन द सैंडी सॉइल, अपेक्षा किसकी, सैंडी सॉइल यानी रेत की अपेक्षा। लोमी सॉइल होता है, लेमी सॉइल इज द मिक्सर ऑफ सैंड क्ले एंड स्लिट, जो लोम होता है वो मिक्सचर होता है सैंड का, क्ले का एंड स्लिट का। स्लिट ऑकर्स डिपोजिट इन रिवर बेड्स, जो स्लिट होती है वो ऑकर होती है, डिपॉजिट की जाती है इन द रिवर बेड्स, यानी कि जो नदी के तल में होता है जो उसमें। द लोमी सॉइल हैज़ लॉट्स ऑफ ह्यूमस इन, जो लोमी सॉइल होता है उसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है। इट इज़ हाई वाटर होल्डिंग, इसकी कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करने की। ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधों को बड़ा करने की। लोमी सॉइल हैज़ इनफ एयर, जो लोमी सॉइल होती है उसके पास पर्याप्त हवा होती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल पोरस टू अलाउ एरिएशन ऑफ रूट्स, ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है पोरस यानी कि अलाउ करने के लिए, एरिएशन ऑफ रूट्स यानी जड़ों को एरियाओं में फैलने के लिए। दस लोमी सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल टॉप सॉइल ऑफ द ग्रोइंग प्लांट, इसीलिए जो लोमी सॉइल होती है मोस्ट फर्टाइल यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। द टॉप सॉइल यानी कि टॉप सॉइल से फॉर द ग्रोइंग प्लांट, पौधों को बड़ा करने के लिए। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वी learn in next video. Thank you and have a nice day.